हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए हैं उसको हम 250 क्वेश्चन तेज़ी में रिवाइज करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, तो देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, शिक्षा जो पहले मूलतः राज्य विषय का सूची था फिर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 368 अनुच्छेद में। भाग कहेगा तो भाग 20 में, भाग कहेगा तो 20 में। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुक्तता प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी अनुदानों से प्राप्त करता है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय बात किए थे बलवंत राय मेहता और द्विस्तरीय की बात किए थे अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत और अस्तित्व में आया तो नवंबर यानी कि 26 नवंबर, याद रखिएगा। भारत का संविधान अंगीकृत कहेगा तो 26 नवंबर 1949 और अस्तित्व में कहेगा तो 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंगीकृत कहेगा तो 26 नवंबर 1949 और अस्तित्व में आ गया तो 26 जनवरी 1950, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान को किसे अंगीकृत किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्व ने। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संविधान बनने में संविधान सभा ने समय लिया था, कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, जीवन का अधिकार। यानी कि 2 अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं होता है, एक 20 और एक 21 कभी निलंबित नहीं होता, और 21 में वर्णन है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करेंगे भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यह अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन न्यायपालिका कार्य नहीं है? कौन है जो न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, ये न्यायपालिका काम नहीं है। न्यायपालिका का काम यह है, ऑप्शन नंबर 1 में नागरिकों के अधिकार के लिए अभिभावक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अपराधियों को पकड़ना और उसे दंडित करना, यह भी सही है। और उसके बाद जारी करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। वर्तमान में यानी कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय यानी कि उद्गीत के प्रति श्रद्धा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद क्या है, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, किस अनुच्छेद यानी बर्खास्त कर सकता है, तो किसके संस्तुति पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर करेगा। और ये सब सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। कर रहा है क्वेश्चन में कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की कम से कम आयु कितना होना चाहिए, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए कहेगा, उपराष्ट्रपति के राज्यपाल के लिए तो न्यूनतम 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य कहे, विधान परिषद के सदस्य कहे तो 30 हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। पंचायत में चुनाव में खड़ा होने के लिए 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर 2000 में 3 स्टेट हुआ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड निकला, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 51-52 में हुआ था, तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। प्रथम आम चुनाव 1951-52, तो जो फर्स्ट दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ है, राजस्थान के नागौर जिला से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी गरीबी हटाओ का नारा किस पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह के, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, विधिक स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 था, वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि प्रत्यक्षता संबंधित है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, प्रस्तावना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ की कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अमेरिका नहीं मारना है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जरूर। और कहेगा राष्ट्रपति का देन किस देश का है, तो फ्रांस का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्या राष्ट्रपति क्या एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो इसका सही आंसर 2 केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद बाहर ग्रहण करते हैं तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली आवश्यक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय न्यायपालिका विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यह सर्वोच्च विधि यानी कि निर्मात्री संस्था, यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह सही है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, सही है, या एकल समावित तंत्र है, सही है, तो 4 सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्त के संदर्भ में संविधान ने 3 हो जाएगा, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्राम सभा का सदस्यता कौन होता है,
तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, संबोधित ग्रामों के समस्त मतदाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, निर्वाचित आयोग का, निर्वाचन आयोग का हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के संग में सिक्किम का नया राज्य खाली स्थान संशोधन अधिनियम में हुआ, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 22वां राज्य था सिक्किम भारत का संघ, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, कौन है जो वर्णित नहीं किया है? विवेक की स्वतंत्रता नहीं किया गया है ये तीनों, कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध के बचाव, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव, ये तीनों किया गया है, 4 नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एकत्रित होने के नागरिकों का अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभी यानी कि सभा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि शांतिपूर्व एवं सशस्त्र विहीन होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, तो एक हो जाएगा, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुरूप ही वापस ली सकती है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, अब विधि स्थापित कहेगा तो ब्रिटेन से, दोबारा लग जाएगा तो जापान मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां आचार संहिता लागू है, यानी कॉमन वेल कोड लागू है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा, अनुच्छेद 44 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगा तब तक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि लोकसभा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समानता समझ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, कैबिनेट के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा यानी कि प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि लोक लेखा समिति से हो जाएगा, और लोक लेखा समिति हो जाएगा। लोक लेखा समिति में विपक्ष के नेता अध्यक्ष जो होते हैं ना, विपक्ष के जो होते हैं वही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा, 7 को राज्यसभा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आकस्मिक निधि यानी कि आकस्मिकता निधि, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व हो जाएगा, यानी कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। कभी भी डायरेक्ट कोई इमरजेंसी पड़ा तो राष्ट्रपति यानी कि आकस्मिक निधि से ही पैसा निकाल सकते हैं, जबकि संचित निधि से बहुत सारी प्रक्रिया है, तो आकस्मिक निधि से ही निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जरूर रिवाइज कीजिए। संविधान निर्मात्री यानी कि परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेबी कृपलानी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करेगा, यानी कि ध्वज करके चेंज करेगा,
तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जबकि संविधान में परिषद के झंडा समिति डायरेक्ट कहेगा तो JV कृपलानी हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा तो फिर ध्वज करके कुछ चेंज करेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि किसमें सन्निहित है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, संसद में हो जाएगा। किसमें? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 51 में हो जाएगा। 42 की बात करेंगे तो यानी कि प्रसूति सहायता हो जाएगा। 48 की बात करेंगे तो पशुपालन पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, यानी कि उपयुक्त 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का प्रयुक्त यानी कि संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा और किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेगा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा संयुक्त अधिवेशन अब तक कितने बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। एक यानी कि क्या कह सकते हैं, एक बार बुलाया गया था 1961 यानी कि दहेज विधेयक पर। उसके बाद 1978 में बुलाया गया। ये बुलाया गया है बैंकिंग पर बुलाया गया 78 में। और उसके बाद 2002 कोटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि उड़ीसा के पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर 2, कटक। उड़ीसा का पूर्व राजधानी कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के निम्न उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बिक्री कर। अब बिक्री कर ही करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सी लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत का यानी कि गठन का निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्रस्तावना कहेगा तो प्रस्तावना 32 में है और पशुपालन पर्यावरण संबंधित 48 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो इसका सही आंसर वर्तमान में 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है जी, मूल संविधान में 14 भाषा था, 15वां भाषा जूटा सिंधी, याद रखिएगा 15वां भाषा जूटा सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, तो 15 भाषा हो गया। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, नमक, याद रखिएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। और ये जो जोड़ा गया था, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, तो 18 भाषा हो गया। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया, BDSM बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो आइए जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 65 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति दो व्यक्तियों को किसके प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा अंग्ल भारतीय को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने चरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अब एंग्लो इंडियन तो समाप्त भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, जाति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा है, 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, संसद के द्वारा हो जाएगा। तो 69 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो 4 हो जाएगा, विधान परिषद नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, नरगिस दत्त। कौन हो जाएगा? नरगिस दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के कारखाना में बलात्श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर 3 में हो जाएगा, यानी कि 24 में हो जाएगा। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का वर्णन है, याद रखेगा। अब 20 में एक दोषी व्यक्ति को एक ही सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान किसने अंगीकृत किया? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधित्व ने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य में संवैधानिक विफलता होने किस धारा का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 356 राष्ट्रपति शासन। 360 की बात करेंगे तो यह है वित्तीय आपात, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 12 को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 को, तो राज्यसभा बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गठन बोला है तो 1956 हो जाएगा, जबकि बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय की बात किए थे 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकृत किया? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, 1950 से 62 तक रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग मंत्री थे? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत हुआ? तो इसका सही आंसर 1 2005। अब वर्तमान में कहरी नागरिकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल दी गई है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 19, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर 1 2005 हो जाएगा, कब? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा?
तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के 1950 से 62 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यानी सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। क्या? 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर थी, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। और ये सभी जो दिया हुआ है सही है। भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ये सब जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण अधिनियम संबंधित है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, आर्थिक राजनीति की स्थिति में असमानता को समाप्त करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया गया और यह अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। तो किस में वर्णित है? 3 हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत 17 में हो जाएगा। 15 में है कि आप मूल वंश जाति ये सब पर विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 में सरकारी नौकरी का वर्णन है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही चला सकते हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, संसद का कोई सदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो राज्यसभा का सदस्य था। मनमोहन सिंह भी उसी प्रकार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उसे राज्य के विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जेबी मूलांकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, राज्य विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में इसको छोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन में जी कि निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में यह सच नहीं है? तो कौन सच नहीं है? तो देखते हैं। लोकपाल सेट अप संस्थाओं मंत्रियों यानी कि रखलित पर प्रतिबंध लगा है, सही है। एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण करते भी सही है। लोकपाल शिकायतों का एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक के द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही गलत है, 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें एक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंचशील हो जाएगा। क्या? पंचशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाही मंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ए राजा नहीं रहे हैं, उसके बाद और सभी रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1964 तक रहे हैं।
ये 16 साल 9 महीना 12 दिन रहे प्रधानमंत्री। करा भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। सॉरी, वर्तमान में तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अभी 8 हुए हैं, 8 हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों को जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, आपको यहाँ पर आंसर बताना है कौन किए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। ठीक है, 2004 हो जाएगा। कह रहा है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2004 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर की राजधानी है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर अभी चर्चा में है मैती और कुकी जनजाति के कारण। कह रहा है लोकसभा की कार्यकाल कितनी अवधि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से राज्यसभा का सदस्य कौन होता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा की राजधानी। तो इसका सही आंसर 1 अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारत का राष्ट्रपति कौन। अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर 3 हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्याख्या किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार परामर्श उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से राज्यसभा का सदस्य कौन होता है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर 3 हो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज। तो इसका सही आंसर 3 स्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत ने अपना संविधान कब यानी कि स्वीकार किया। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर प्रस्तावना, तो इसका सही आंसर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अब बी आर अम्बेडकर कहे थे प्रस्तावना को, प्रस्तावना हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत है एक क्या है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर
भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कमेंट करके आपको बोलना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन प्रीवियस है, पहले का पूछा हुआ वर्तमान में, लेकिन अब हमें याद रखना है। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा का है, राज्यसभा का है, विधानसभा का है, विधान परिषद, सब उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु, तो इसका सही आंसर यहाँ पर न्यूनतम आयु होना चाहिए, अधिकतम नहीं होना चाहिए। अधिकतम जितना ज़्यादा ज़्यादा, न्यूनतम 25 होना चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम कर लीजिएगा, न्यूनतम 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे प्रथम? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो 4 हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में न्यायपालिका है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में याद रखिएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन में करा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? इसका सही आंसर 2, राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री, तो इसका सही आंसर 1, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा होता है। करा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 2005, RTI जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर 3, उच्चतम न्यायालय नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सी हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो इसका सही आंसर 6 वर्ष के हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो 3 हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अस्पृश्यता हो जाएगा, छुआछूत उपाधि का अंत कहेगा तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्यसूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राज्यसूची के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय महत्व में हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 1952 में, 1952 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि लोकसभा विधानसभा निर्वाचनों में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? जब कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने की दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? थोड़ा सा आवाज जा रहा होगा, थोड़ा सा बाबू बदमाशी कर रहा है। नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159 का सही आंसर 1 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्या 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा ग्राम पंचायत का कोई सदस्य निम्नलिखित आवेदन
मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? आवेदक समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 7 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, लोक भागीदारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कमेटियों का जिसका संबंध पंचायती राज से है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कह रहा है ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों में उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा वक्त सही नहीं है? तो 63 का सही नहीं 4 है, उसके बाद सब सही है। उप मुखिया का चुनाव मुखिया मतदान होगा, ये सही है, ये भी सही है। और निर्वाचन मतों में बराबरी की स्थिति विजेता निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के यानी कि पर्यवेक्षण या नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक उप मुखिया के चुनाव करेगा, ये भी सही है, सही नहीं है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति नियमता क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर 2, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के यानी सदस्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का एक नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कि संविधान संशोधन से इसे हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, नगर पालिका से हो जाएगा। क्या? नगर पालिका से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आंध्र प्रदेश को अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। यह भारतीय संविधान किस सूची का परिवर्तन हुआ था? पहले अनुसूची में यह परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल निरोधक संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 10वीं अनुसूची हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का धारा 198 में धन विधेयक पारित करने के विधि प्रावधानित यदि विधान परिषद धन विधेयक रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन के बाद विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर 2, 14 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर 3, पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्यों की कुल संख्या के, इसका सही आंसर 2 होगा, यानी कि 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा देखिए कौन राज पार्टी है? तो कौन है इसमें बताना है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी राज पार्टी है। वर्तमान में राजनीतिक पार्टी की संख्या 6 है, मान्यता प्राप्त। पहले 8 था तो एक और बढ़ गया था, आम आदमी पार्टी तो 9 हो गया, तो और 3 गो की सदस्यता समाप्त कर दिया है, तो वर्तमान में 6 है, याद रखिएगा। नया है आम आदमी पार्टी वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, JB मोलांकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ 22वां राज्य बना जी? तो 1975 हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में 76 नंबर देख लेते हैं। करा राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 है जो सही नहीं है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये सही नहीं है। यह एक अस्थायी सदन है, सही है, ये तो सही दिया हुआ है। ये तो सही है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होता है, ये सही दिया हुआ है। उसके बाद और देखते हैं करा राज्यसभा का गठन 1958। अच्छा 3 नंबर गलती हो जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद राज्यसभा 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी सही, तो 3 नंबर सही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। इसका मूल अपीलीय एवं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है,
यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्छुखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसके मामले में यह सिद्धांत यानी संपुष्ट किया है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, मेनका गांधी केस में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोहरा कमेटी की रिपोर्ट राजनीति के अपराधीकरण की थी। बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल। तो ये तो वर्तमान में देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, तो अभी यहाँ जो राज्यपाल की बात कर रहा है तो अभी यहाँ के राज्यपाल नहीं, अभी एक क्वेश्चन प्रीवियस है तो पहले का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार था। ठीक है, अभी सभी जगह का राज्यपाल चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन शराबबंदी संविधान के किस धारा से निर्देशित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 47 या धारा 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 356 हो जाएगा। क्या 356 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा वाद भारतीय संविधान में मूलतः ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, वेनेगल यानी कि नरसिंह राव, जिसको हम BN राव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समिति नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा करता? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है पत्र लिखकर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निर्वाचक आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, निर्वाचन आयुक्त पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई हो तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की आवश्यक अंश है? इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक वाले तत्व को उल्लेखित करता है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष राष्ट्रपति रहे? तो सी हो जाएगा, 12 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिवाइज कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के पद्धति बोला है तो आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कहेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। कहे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इसका आंसर 1, वही एंग्लो इंडियन, अब तो समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पंचायत समिति के अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अब जो एक नया नियम लागू किया गया है, पहले ये दिया हुआ था, अब जो नया नियम लागू हुआ है 128वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका सही आंसर आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो देखिए वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 3 गो के समाप्त कर दिया है, तो एक करेंट में ध्यान देना है, ठीक है ना। और नया है अभी आम आदमी पार्टी है, तो वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जनवरी 1957 में। त्रिस्तरीय की बात किए थे। अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात की है। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। मिजोरम तो अस्तित्व में आया है, मिजोरम तो यहाँ पर 87 हो जाएगा, 87। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर द्वारा लगा देगा जापान हो जाएगा, द्वारा नहीं लगाए तो ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? तो इसका सही आंसर 1809 में ये जो लोकपाल हुआ था स्वीडन में, वहाँ लोकपाल को अम्बुड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1977 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित चरणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, अव्यवहार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत का राष्ट्रपति को हम जब ये संविधान यहाँ पर तो सही आंसर ऐसे संविधान का उल्लंघन के मामले में, हाँ तो 1 भी हो सकता है, कानून के उल्लंघन के मामले यहाँ पर अव्यवहार, तो देखिए ए भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, भ्रष्टाचार, तो उस अनुसार से ऑप्शन में हम मार देंगे कि अव्यवहार के मामले में। ऐसे मेन रूप से संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि सोमेंद्रनाथ बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कारा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 1961 में, 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में शून्यकाल कब शुरू की गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1962 में, 1962 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन द्वारा 2006 के तक लोकसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 243 के का यानी कि के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, राजस्थान के नगौर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 कार्यों से संबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 243 के जी हो जाएगा, 243 के जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धान विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि भारत के महान्यायवादी कौन का हटा सकता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा झारखंड देश का कौन सा राज्य, तो झारखंड जो बना था हम कह सकते हैं 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है भारत के राष्ट्रपति पद से कौन हटा सकता है, तो इसका सही आंसर 2 संसद हो जाएगा, यानी कि महाभियोग लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य की विशेषता प्रावधान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से था, अब यह समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर 3 राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो गुजरात में नहीं है, विधान परिषद गुजरात में नहीं है, याद रखिएगा। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है उत्तर प्रदेश में भी है, याद रखिएगा। आम, बी यूपी तेल, अ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, आम, बी से बिहार, क से कर्नाटक, यूपी और तेल से तेलंगाना, ये सभी में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में जी, करा है कि निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं कौन है जो सत्य नहीं है। कारण 1971 दहेज निरोध अधिनियम बना, ये गलत दिया हुआ है, 1961 में बना है ना, उसके बाद ये सब सभी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में तो करा निर्वाचन प्रक्रिया विषय में क्या सही है, तो इसका सही हम देख लेते हैं, तो 3 हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, तो इसका सही आंसर समानता का अधिकार हो जाएगा और अभिव्यक्ति के अधिकार हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि पंचायती समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान के लिए चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्न में से किस साथ संबंधित नहीं थे, तो इसका सही आंसर राज्य पुनर्गठन दिया हुआ गलत है और उसके बाद सभी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, रंगभेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी, तो करा है लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें देखते हैं। करा है तो बेरोजगार को रोजगार देना बिल्कुल सही है, उसके बाद सही हो जाएगा यानी कि सुदृढ़ पंचायत राज हो जाएगा, ये भी नागरिकों और ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, नहीं बोल रहा है, तो नहीं है शिक्षा सिर्फ उसके लिए जो रुचि रखते हैं, ये नहीं है और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि संघवाद का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के
लिए एवं जनता द्वारा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, अब्राहम लिंकन कहा था, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो देखिए, हम राजनीतिक दल की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 है और पहले 8 था, तो एक आम आदमी पार्टी बढ़ा तो 9 हो गया था और 3 गो की सदस्यता समाप्त कर दिया है, तो वर्तमान में 6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति यानी कि शांति सेना भेजी थी, तो इसका सही आंसर राजीव गांधी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राजीव गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार रिवाइज जरूर कीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे करेंट अफेयर अपलोड किए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर देखिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।